जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। एक और बड़ी खबर क्राइम के हवाले से जिला सांबा से सामने आ रही है और खबर पशु तस्करी के हवाले से सामने आ रही है। यानी हम यही कहेंगे कि लगातार जो पशु तस्कर इस समय हमें हावी होते हुए दिखाई दे रहे हैं, इनके ऊपर अब पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है और खबर यही सामने आ रही है कि पशु तस्करी का एक और प्रयास जिला पुलिस सांबा की घगवाल पुलिस टीम ने विफल किया है और इस प्रयास में कुछ पशुओं को बचाया गया है तस्करों के चंगुल से और इसमें जो पशु बचाए गए हैं उनको बचाकर सेफर प्लेस पर रखा गया है। आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरह से लगातार हम पशु तस्करी के हवाले से बात कर रहे हैं तो ये पशु तस्कर बिल्कुल भी बाज नहीं आ रहे, लगातार बेजुबान पशुओं की जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं और इनको कश्मीर घाटी की ओर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, जो कि कोई ऐसा दिन खाली नहीं जा रहा जब यह खबर सामने नहीं आती कि फलां इलाके में पशु तस्करी का प्रयास विफल किया गया है। लेकिन अगर देखें तो ये नेक्सस इतना ज्यादा आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है कि इस नेक्सस को तोड़ना अब काफी ज्यादा जरूरी हो चुका है। और इसी बीच जब भी हमने पशु तस्करी के हवाले से कोई खबर आपको बताई है तो उसमें हमने आपको यह अपडेट किया है कि तस्करों के चंगुल से ये पशु बचाए गए हैं। कई बार हमने देखा कि तस्करों की गिरफ्तारी हुई है और कई बार ये तस्कर पुलिस को चकमा देकर फरार हुए हैं। गाड़ियां पुलिस ने लगातार सीज की हैं और यही नहीं बल्कि अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाए जाते हैं तस्करी करने के लिए। अगर हम एसेंशियल सप्लाईज की बात करें जो देश के अन्य हिस्सों से आती हैं और ये ट्रक्स या छोटी बड़ी गाड़ियों का हम जिक्र करें तो इन तमाम गाड़ियों में जो है कैविटीज बनाकर पशुओं को इसमें क्रूअल मैनर में बांधा होता है और इनको कश्मीर घाटी की ओर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। तो इस नेक्सस को तोड़ने की कोशिश तो की जा रही है, लेकिन ये नेक्सस तब तक नहीं टूटेगा जब तक कानून में संशोधन प्रावधान नहीं लाए जाएंगे। और जो खबर मैं आपको बताने जा रहा हूं कि खबर यही है कि जिला पुलिस सांबा की घगवाल पुलिस टीम ने पशु तस्करी का जो प्रयास विफल किया है तो इसमें पुलिस को अपने सूत्रों के हवाले से जो जानकारी मिली उसी जानकारी के आधार पर पुलिस ने घगवाल के टप्याल इलाका में नाका पॉइंट पर एक महिंद्रा लोड कैरियर बोलेरो गाड़ी को जो वो सिग्नल दिया रुकने के लिए, ये गाड़ी वहां पर रुकी नहीं चेकिंग के लिए और ये गाड़ी आगे बढ़ गई। वहीं पुलिस पार्टी ने भी इस गाड़ी को चेज किया क्योंकि पुलिस को शक हो गया कि शायद कोई इस तरह की इलीगल एक्टिविटी जो है ये लोग कर रहे हैं जो ये महिंद्रा लोड कैरियर गाड़ी को आगे लेकर जा रहे हैं। लेकिन पुलिस ने वक्त रहते ही इसको गाड़ी को जो है वो धर दबोचा अपनी टेक्निक का इस्तेमाल कर लेकिन जब तक पुलिस इस गाड़ी को पकड़ती तस्कर मौके से भाग निकले पुलिस को चकमा देकर। लेकिन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर इस गाड़ी को जब पकड़ा चेक किया तो चेकिंग के दौरान इसमें से बेजुबान पशु गाय माता पाई गई जिनको कश्मीर घाटी की ओर इलीगल तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जा रहा था और पुलिस ने गाड़ी सीज कर ली और धारा 188 आईपीसी के तहत पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया और अब तस्करों की तलाश तो पुलिस कर रही है। देखना यह है कि कितनी जल्दी ये तस्कर पुलिस के हत्थे चढ़ते हैं। लेकिन ये बड़ी कामयाबी मैं इसलिए आपको बता रहा हूं क्योंकि बेजुबानों की जिंदगी इसमें बचाई गई है, क्योंकि इनमें बेजुबानों की जिंदगी दांव पर लगनी थी और कितना ये जालिमाना तरीके से इनको बांधकर गाड़ियों में कश्मीर घाटी की ओर ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्यों करते हैं ये सब लोग अच्छी तरह से जानते हैं, इसलिए इन तमाम तस्करों को एक्सपोज करना काफी ज्यादा जरूरी हो चुका है। जो ये दरिंदे लोग लगातार ये घिनौने अपराध कर रहे हैं लेकिन इनके ऊपर लगाम जो वो नहीं लग पा रही। और अगर सजा की बात करें तो सजा भी इतनी इसमें ज्यादा नहीं है। अगर सजा ज्यादा हो तो कहीं ना कहीं ये तस्करी करने में जो वो पीछे हट जाएं, लेकिन ये लगातार तस्करी कर रहे हैं इसलिए ये चिंता का विषय है। और जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं कि 188 आईपीसी धारा के तहत पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जो बोलेरो गाड़ी को पकड़ा गया, जो गाड़ी सीज की गई है, ये नंबर भी मैं आपको बता दूं जो गाड़ी कठुआ की तरफ से आ रही थी JK 08F0188, ये गाड़ी तो सीज है। पुलिस ने 188 आईपीसी के तहत मामला दर्ज कर लिया है। लेकिन जिस तरह से लखनपुर प्रवेश द्वार हम जम्मू कश्मीर यूटी की बात करते हैं तो वहां पर हम बार बार ये सवाल उठा रहे हैं कि वहां पर गाड़ियों की गहनता से जांच क्यों नहीं हो रही। जो तमाम एसेंशियल सप्लाईज लेकर गाड़ियां जम्मू कश्मीर में दाखिल होती हैं लखनपुर प्रवेश द्वार से तो वहां पर गाड़ियों की जांच नहीं हो रही। यही वजह है कि तस्कर बेखौफ होकर तस्करी के प्रयास कर रहे हैं। वो ना सिर्फ पशु तस्करी बल्कि नशे की तस्करी कर रहे हैं, हथियारों की तस्करी इससे पहले हो चुकी है और दावा यह किया गया था अधिकारियों की तरफ से कि हम यहां पर स्कैनर्स इंस्टॉल करेंगे, लेकिन कोई स्कैनर आज तक इंस्टॉल नहीं हुआ। यही वजह है कि धड़ल्ले से गाड़ियां भरकर जो वो देश के अन्य हिस्सों से लाई जाती हैं और इनको यहां से इलीगल तरीके से ट्रांसपोर्ट किया जाता है। ये एक बड़ा नेक्सस काम कर रहा है जो देश के अन्य हिस्सों में बैठकर काम कर रहा है या फिर जम्मू कश्मीर में हम देखें तो यहां पर भी ये नेक्सस काम कर रहा है जो कि बेजुबानों की जिंदगी दांव पर लगा रहा है। तो इसमें जो बेजुबान पशु बचाए गए हैं इनकी संख्या 5 बताई जा रही है। जो ये गाय माता इन
तस्करों के चंगुल से बचाई गई हैं और पुलिस ने गाड़ी टेक्निक का इस्तेमाल कर रोकी है, लेकिन जब तक रोकी जाती ये पुलिस को चकमा देकर स्मगलर जो वो भाग निकले थे। पुलिस इनकी तलाश कर रही है, देखना यह है कि कितनी जल्दी ये हत्थे चढ़ते हैं। लेकिन एक बार फिर मैं ये कहूंगा कि कानून में प्रावधान लाने की जरूरत है, संशोधन करने की जरूरत है। वो इसलिए क्योंकि 188 आईपीसी की जो धारा लगाई जाती है, ये कानून के जो जानकार है वो ये कहते हैं कि इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है, ये बेलेबल ऑफेंस जो वो आ जाता है। अगर इसमें धारा स्ट्रांग हो तो फिर ना तो ये गाड़ियां रिलीज हो जो गाड़ियां सीज की जाती हैं, और ना ही इन तस्करों की बेल हो जो ये तस्कर पकड़े जाते हैं। क्योंकि जिस तरह से इनकी बेल हो जाती है मात्र कुछ जुर्माने के ऊपर, तो ये दोबारा से तस्करी के प्रयास करते हैं, उन्हीं गाड़ियों को दोबारा से इस्तेमाल करते हैं। इसलिए संशोधन करना जरूरी है, प्रावधान कानून में लाना जरूरी है, ताकि ये धारा और सख्त की जाए और इन तस्करों को जो है एक सजा दी जाए, इनके ऊपर लगाम लगाई जाए। इस तरह का शिकंजा कसने की आगे जरूरत है, लेकिन कहीं ना कहीं करना है प्रशासनिक अधिकारियों ने। हम तो अपील कर सकते हैं, जो लगातार हर वीडियो के माध्यम से हम अपील करते हैं जम्मू कश्मीर प्रशासन को, यहां जम्मू कश्मीर पुलिस को, और अगर इसमें कानून में संशोधन होता है तो काफी हद तक ये तस्करी के प्रयास रुकेंगे। जो बेखौफ होकर तस्कर लगातार इन तमाम पशु तस्करी के प्रयासों को सरअंजाम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। और इसी बीच में आपको यह भी बता दूं कि कई बार तो ये नेक्सस इस तरह से काम करता है कि जो गाड़ियां देश के अन्य हिस्सों से आती हैं, वो यहां कुछ समुदाय विशेष से ताल्लुक रखने वाले शरारती तत्व जो हैं वहां तक उनके डेरों तक जो गाड़ियां पहुंचती हैं और फिर आगे वहां से गाड़ियां भरी जाती हैं और कश्मीर घाटी की ओर इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है। यानी ये मिली भगत से सारा काम हो रहा है, जिस मिली भगत को हमें कहीं ना कहीं रोकना होगा। और इस तरह के प्रयासों को अगर नहीं रोका गया तो हमारे बेजुबान पशुओं की, गाय माता की जिंदगी दांव पर लगती रहेगी और हिंदू सेंटिमेंट्स भी हर्ट होंगे जो लगातार हो रहे हैं। इसमें हम देखते हैं कि गाय माता में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास है, लेकिन कहीं ना कहीं यहां आप ये कह सकते हैं कि एक समाज में एक ऐसा संदेश देने की कोशिश इन तत्वों द्वारा की जा रही है कि यहां जो माहौल है उसे खराब किया जाए, और माहौल को खराब करने में ये कोई कसर नहीं छोड़ रहे। लेकिन इनके ऊपर अब पुलिस ने लगाम लगाना शुरू कर दी है, लेकिन देखना यह है कि आखिर कब तक ये पशु तस्करी के प्रयासों के ऊपर लगाम लगती है, जो लगाम लगाना काफी ज्यादा जरूरी है। सिर्फ और सिर्फ तभी होगा जब कानून में प्रावधान होगा। क्योंकि अब जिला सांबा की जब मैं बात कर रहा हूं तो हमारा जो जिला सांबा का एंट्री पॉइंट है टप्याल इलाका, मैक्सिमम यहां पर पशु तस्करी के प्रयास विफल किए जाते हैं। कई बार गाड़ियां आगे चली जाती हैं, सांबा पुलिस टीम इसको विफल करती है, विजयपुर पुलिस टीम विफल करती है, बड़ी ब्राह्मणा पुलिस टीम विफल करती है, यहां तक कि मानसर इलाके की बात करें, नड इलाके की बात करें, तमाम ऐसे इलाके हैं यहां दलल्ले से गाड़ियां निकलती हैं, लेकिन पुलिस को इंफॉर्मेशन मिलती है तो पुलिस इन गाड़ियों को रोकती भी है। लेकिन कई बार हम दिन में यह भी देखते हैं कि कई गाड़ियां तो ऐसे ही निकल जाती हैं नाका पॉइंट को तोड़कर। लेकिन इसको लेकर पुलिस को और ज्यादा काम करने की जरूरत है ताकि इस नेक्सस को तोड़ा जाए और इन बेजुबान पशुओं की जिंदगी को बचाया जाए, जो कि तस्कर लगातार बेखौफ होकर ये दरिंदगी कर रहे हैं, लेकिन इनको रोकने वाला कोई नहीं। रुकेंगे तभी जब संशोधन कानून में किया जाएगा। यह बड़ी जानकारी पशु तस्करी के हवाले से सामने आ रही है कि जिला पुलिस सांबा ने एक बार फिर से पशु तस्करी का प्रयास विफल करते हुए पशुओं को तस्करों के चंगुल से बचाया। गाड़ी सीज है, 188 आईपीसी की धारा तहत मामला दर्ज पुलिस ने कर लिया। यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है, लेकिन उम्मीद करेंगे पुलिस इस नेक्सस को पूरी तरह से तोड़ने में कामयाबी हासिल करेगी। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।